चाहे वो गुड़ामलानी कस्बा है, चाहे वो धोरीमन्ना है, चाहे रामजी गोड़ है, चाहे नोखड़ा तहसील है, अलग अलग जो तहसील हेडक्वार्टर है ये अपने प्रमुख कस्बे हैं। कस्बों के अंदर लोगों को तो आनंद आने वाला ही है, लेकिन विपक्ष के लोग भी वहां पर जब आए और उनके आते ही मुंह में यूं अंगुली नहीं आ जाए ना, आंगली मुंडे में नहीं आ जाओ विपक्ष आड़ंगे तो मन बता दीजो बन थे देख जो हावड़ ची टेम्बो बन जे नहीं पूरो बढ़िया के बाद में थाने बाने पूछना एक बार इंडाल हुई कि नहीं हुई। लटके झटके लेते हुए कुछ भी बात कर ले, तो न्याय और अन्याय और सच्चाई के संदर्भ में जब आकलन किया जाएगा, कहने में तो ये बातें करी गई कि मैं ऐसा फैसला करूंगा कि कांग्रेसी दांतों के बीच में अंगुली, कांग्रेस के नेताओं के दांतों के बीच में अंगुली तो किसी के नहीं, और लोगों के फैसले से पहले पता था। हेमाराम जी चौधरी साहब को पता था, भाई हेमाराम जी का जो अनुभव है जीवन भर का, हेमाराम जी के जहन में ये बात थी। मुझे हेमाराम जी ने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नियमों में ही नहीं है, कानून में भी कोई प्रकार का प्रावधान नहीं है। आज गलत कानून नियम के विरोध में अगर कोई फैसला करवा कर और दांतों के बीच में अगर अंगुली रखवाना चाहता है तो क्या दांतों के बीच में अंगुली रहनी चाहिए और नहीं रहनी? आम आदमी के जब जरूरत पड़े वो यहां से 140 किलोमीटर जाना आना, क्या उसके साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ? अन्याय साहब अन्याय। जो भी नियम है, जो कानून है, उन नियम और कानून को कुचलना और रौंदना संवैधानिक व्यवस्था है कि जिस दिन जनगणना के संदर्भ में जो इस बार 31 दिसंबर 2025 तय किया गया, उस दिन के बाद में कोई भी राजस्व इकाई के अंदर अदोबदल नहीं हो सकता। क्या इस देश में संविधान का राज है? क्या इस देश में कानून और नियमों का राज है? ये फैसला हुआ 2 तारीख को, उस दिन इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान, उस संविधान को कुचला है, कानून और नियमों को कुचला है। और 2 तारीख को रात को अंधेरे में जो इन्होंने कृत्य किया, इतिहास इनको माफ नहीं करता। बातें करने में कुछ भी कर ले, पर जब इतिहास लिखा जाएगा न्याय अन्याय के संदर्भ में, उस दिन इस पूरे प्रकरण को लटके झटके लेते हुए कुछ भी बात कर ले, तो न्याय और अन्याय और सच्चाई के संदर्भ में जब आकलन किया जाएगा, कहने में तो ये बातें करी गई कि मैं ऐसा फैसला करूंगा कि कांग्रेसी दांतों के बीच में अंगुली, कांग्रेस के नेताओं के दांतों के बीच में अंगुली तो किसी के नहीं, पर लोगों के फैसले से पहले पता था। हेमाराम जी चौधरी साहब को पता था, भाई हेमाराम जी का जो अनुभव है जीवन भर का, हेमाराम जी के जहन में ये बात थी। मुझे हेमाराम जी ने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नियमों में ही नहीं है, कानून में भी कोई प्रकार का प्रावधान नहीं है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी सरकार 31 दिसंबर के बाद में इस तरह का काम नहीं कर सकती। आज गलत कानून नियम के विरोध में अगर कोई फैसला करवा कर और दांतों के बीच में अगर अंगुली रखवाना चाहता है तो क्या दांतों के बीच में अंगुली रहनी चाहिए और नहीं रहनी? ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर जो वोटिंग मशीन है उस पर जो अंगुली पड़ती है वही अंगुली, जो वोट देने के लिए अंगुली पड़ती है वही अंगुली है। वो पिपाड़ी जो बोलती है वो पिपाड़ी ही फैसला करती। कहने वाले कहते हैं कि हेमाराम जी चौधरी का
राजनीतिक वर्चस्व कम करने के लिए किया। हेमाराम जी चौधरी ने तो पहले से ही तय कर लिया कि मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। पहले भी कहा था, एक बार तो मैंने जोर जबरदस्ती, 2 बार आप सब लोगों के साथ में मिलकर हेमाराम जी को अपने जोर जबरदस्ती, उस समय सब कह रहे हारना है, तो अपने हारने के लिए भी हेमाराम जी चौधरी साहब को हेमाराम जी की इच्छा के विरोध में अपने चुनाव लड़ा। दूसरी दफे अपन सब लोगों ने वापस इनको चुनाव लड़वाया। पिछली दफे हेमाराम जी ने स्पष्ट कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे पास चुनाव के संदर्भ में आप लोग कोई बात ही नहीं करना, जिसको टिकट दोगे, जिसको लड़ाओगे, मैं आप साथ। और अपने चुनाव में जितनी मेहनत नहीं करी, उससे ज्यादा हेमाराम जी ने पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर मेहनत करी, वो आप लोगों से ज्यादा कोई नहीं।